हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें कुछ गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर तो जा रहा था, लेकिन 500 का जस्ट छोटा सा ब्रेकआउट किया। मुझे तो लगा कि रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, लेकिन कंटिन्यू मार्केट नीचे ही आता हुआ जा रहा है। और बैंक एक्स की बात करें तो वहाँ पर भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम सेलिंग वगैरह तो ट्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि रिट्रेसमेंट वगैरह होने वाला है। जैसे कोई अपसाइड वगैरह मोमेंटम नज़र आएगा वहाँ पे हम काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसने तो कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आने की कोशिश करा है। तो सेलिंग वगैरह का तो यहाँ पे हम ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ऑलरेडी जो चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे अब हमें काम कर लेना चाहिए। रिस्क तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट में भी और ज़्यादा नीचे चला जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे बाइंग में काम करना ठीक लग रहा है। तो 5200 का हम कॉल मार्केट के अंदर ऐड करेंगे। अब देखिए, कुछ ट्रेडर को ये लगेगा कि क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करें। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मार्केट के अंदर मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्लान बना के बैठा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। लेकिन ये जो रिजेक्शन है, मुझे तो लगा कि रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा, लेकिन ये कंटिन्यू रिजेक्शन देता हुआ नीचे ही आ गया। तो अभी देखिए, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे अपना एंट्री वगैरह लेना शुरू कर दिया है। तो 52,300 का हम यहाँ पे कॉल ऐड करेंगे। 750 क्वांटिटी रख लेते हैं। और बैंक एक्स के अंदर भी हम एक्सपायरी है, तो यहाँ पे भी 900 क्वांटिटी मार्केट के अंदर बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, आराम से ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कुछ किया है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह मार्केट को लेना तो चाहिए। अगर नहीं लेता है फिर तो देखिए बात अलग है, मार्केट में भी कंटिन्यू नीचे चला जाए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जो डाउन साइड बाइंग करके बैठे हैं, अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे बाइंग किया है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग मार्केट के अंदर कर लिया हुआ। क्योंकि मार्केट देखिए कितना तेज़ी से नीचे आ रहा है जी। अचानक से ऊपर भी गया था, लेकिन तेज़ी से नीचे जा रहा है। ऊपर इसलिए गया था क्योंकि मार्केट ने देखिए 52,200 के नीचे क्लोजिंग किया था, तो हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर लिया हुआ। तो जैसे ही गैप ओपन हुआ उनको मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन ये काफ़ी फास्ट मोमेंटम था, इतना जल्दी ट्रेड वगैरह हम बना नहीं सकते थे। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद मुझे लगा कि थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए नीचे आएगा, फिर रिट्रेसमेंट वगैरह करके मे भी ऊपर चला जाए। लेकिन इसने कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू ये नीचे आ गया। तो यहाँ कहीं तो हम ट्रेड वगैरह कर नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी सपोर्ट वगैरह अवेलेबल था नहीं। मार्केट में लास्ट हमें क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर वगैरह बैठे हैं वो भी ऑलमोस्ट ट्रैप हो चुके हैं, वो भी निकल चुके होंगे। दूसरा तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट वगैरह ले सकता है, और अगर क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो हो सकता है दूसरे लोग भी सेलिंग वगैरह करना शुरू कर दिए, रैंडम सेलिंग होना शुरू हो जाएगा। वैसे सेलर आए ना आए, लेकिन रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे कि मार्केट नीचे गिरा, चलो पैसा बना लेते हैं। तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे काम करता है। इसलिए मैंने क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट के अंदर क्या कर लिया, एंट्री वगैरह कर लिया। अदरवाइज ये मोमेंटम अगर हम कैप्चर कर लेते, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो डाउन साइड के बायर हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे, तो इनको तो टारगेट किया नहीं जा सकता था। यहाँ पे आसपास के बायर बैठे थे गैप में, उनको भी डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान बनाया नहीं जा सकता था। मुझे लगा कि थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन साइड आकर नीचे होल्ड करेगा, उसके बाद जैसे ऊपर चलना शुरू करेगा वहाँ पे हम काम करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा ही नीचे गिरेगा। तो देखिए, मार्केट का काम ही ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम करता रहता है। बैंक एक्स के अंदर भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। लॉस वगैरह की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो लॉस तो ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई है। कोई बात नहीं, देखिए ट्रेड तो सिंपल था अपना कि मार्केट के अंदर बायर हैं उनको टारगेट किया नहीं जा सकता। अगर रैंडम सेलर आने की कोशिश करेंगे या फिर कंटिन्यू सेलिंग को देखकर जो भी सेलिंग वगैरह करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को वहाँ पे अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट को देखकर हमने वहाँ पे एंट्री कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे लॉस वगैरह बुकिंग करके जाना पड़ता है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जस्ट हम लॉस मार्केट के अंदर बुकिंग करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, सेलिंग करने का यहाँ पे अवेलेबल था नहीं कुछ। एक रीज़न यहाँ पे ये भी था कि अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते तो प्रॉब्लम मुझे क्या नज़र आ रहा था, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो सेलिंग कहाँ से आ रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये देखिए, इस लेवल से एक्यूरेट मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को देखकर जैसे कोई रिजेक्शन वगैरह आता है तो मुझे लगता है कि दूसरे लोग सेलिंग कर पाएंगे, तो वहाँ पे मैं नॉर्मली काम नहीं करता हूँ, वेट कर लेता हूँ कि कैसे ही मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा। हालांकि मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे दिया, तो कोई बात नहीं, जैसा काम करने का मौका मिलता है वैसा ही काम करते हैं। तो अगर ये क्लोजिंग प्राइस के ज़्यादा नीचे चला जाता है फिर तो हमें लॉस वगैरह में भी बुकिंग करके जाना पड़ेगा। अदरवाइज एक ही रास्ता था हमारे पास कि हम बाइंग करें, क्योंकि बायर को तो देखिए टारगेट किया नहीं जा सकता।
या तो फिर मार्केट ने डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, वो तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर कोई बाइंग करके बैठा है उसको तो टारगेट किया नहीं जा सकता। हाँ, वो प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर सकता है, और वो मुझे लगता है ऑलरेडी कर चुका हो इस प्रकार की सेलिंग को देखकर। तो देखते हैं, लॉस वगैरह हमारा थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये भी अच्छे सपोर्ट के आसपास आया है, तब जाकर मैंने एंट्री किया। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस की सपोर्ट के आसपास आया हुआ था, तब जाकर मैंने एंट्री किया। थोड़े बहुत इसने ग्रीन कैंडल भी बनाने शुरू कर दिए थे, तब जाकर मैंने एंट्री किया। अभी भी अगर हम गलत होते हैं तो लॉस वगैरह लेके निकलेंगे। लॉस वगैरह कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत और देख लेता हूँ, उससे भी बाद में अगर बात नहीं बनती तो जो भी नज़र आ रहा है उसको कट करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का आखिरी सपोर्ट आ चुका है 52,000 का लेवल। अगर इस लेवल से भी नीचे चला जाता है फिर हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि लॉस वगैरह ऑलरेडी ज़्यादा नज़र आ रहा है, फिर हमें वैसे भी मार्केट से भागना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा मार्केट हमें स्ट्रेस तो बहुत देता है, क्योंकि जैसे ही हमने ट्रेड बनाया मार्केट के अंदर अच्छा खासा लॉस चलना शुरू हो गया, और मार्केट के अंदर उम्मीद तो ये था कि यहीं से ऊपर वगैरह चले जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने ये एक्स्ट्रा मोमेंटम दे दिया। अभी जस्ट सपोर्ट लिया तो है, लेकिन एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा या फिर नहीं करेगा, वो अंदाज़ा तो लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सेलिंग काफ़ी बड़ा आ चुका है। जितने ज़्यादा यहाँ पे बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे, यहाँ पर अगर किसी ने सेलिंग किया होगा तो वो भी अच्छे प्रॉफिट में आ चुका होगा। फिर भी देखते हैं मार्केट में रैंडम सेलर, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे क्लोजिंग प्राइस क्रॉस होगा यहाँ पे रैंडम सेलर आना शुरू हो जाएंगे, और अगर रैंडम सेलर आते हैं तो मार्केट इस प्रकार के सपोर्ट वगैरह लेकर थोड़ा बहुत उनको निकालने की कोशिश करता है। तो छोटे मोटे ग्रीन कैंडल से तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। इवन बैंक एक्स भी अपना 200 का लेवल ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी खतरे की घंटी तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि दो लोग फाइट कर रहे हैं, और उसमें अगर हम मिडल में जाकर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हमारा भी हो सकता है। तो वैसा यहाँ पे कुछ हुआ है, दो बड़े बड़े ऑपरेटर आ चुके हैं, एक नीचे से ले जाने की ऊपर कोशिश कर रहा है, एक ऊपर से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और हमने मिडल में ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया, और ये बिल्कुल मिडल पॉइंट है दोनों का। अब देखिए मार्केट को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखिए कल कितना तेज़ी से मार्केट ऊपर निकला, अब यहाँ से इतना ही तेज़ी से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पर उनकी फ़ाइट चलने वाली है। अब इस फाइट में कौन आगे निकलता है वो हम देखेंगे। अभी तो कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस नज़र आ रहा है, तो बचना तो मुश्किल है, लेकिन 52,000 तक हम वेट करेंगे। इस लेवल के नीचे फिर कुछ नहीं है, फिर हमें जो भी लड्डू मिलेगा वो लेके मार्केट से निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट में देखिए ज़्यादा वेट करेंगे तो कितना भी लॉस इंक्रीज़ कर लो, लॉस ऑलरेडी अपना ज़्यादा चला है, तो 10-20 पॉइंट का और वेट कर लेते हैं। जैसे 52,000 के नीचे जाएगा हम बुकिंग करके मार्केट से निकल ही जाएंगे। लॉस काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो हम रखते हैं। मंडे के दिन होता है ना, थोड़ा सा दिल नहीं करता लॉस वगैरह बुकिंग करने का, ऐसा लगता है कि कवर कर ही लेगा मार्केट। तो आखिरी ये उम्मीद है 52,000 का लेवल, अगर थोड़ा सा भी पॉइंट मार्केट नीचे जाता है फिर हम निकलते हैं। लॉस तो काफ़ी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये सपोर्ट वगैरह देख लेते हैं। ये अपना लास्ट सपोर्ट है, ये अगर टूटता है तो फिर हम निकलेंगे, अदरवाइज़ कभी कभी थोड़ा बहुत मार्केट हलचल करके ऊपर जा सकता है। यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह भी होगा ना तो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद डेफिनेटली निकल जाएंगे। अभी लॉस वगैरह कम ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में जो रिट्रेसमेंट हो रहा था उसने कहीं ना कहीं 52,200 के लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, और अपना जो भी लॉस वगैरह चल रहा था उसको मार्केट ने कवर करके अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, मार्केट के अंदर बुकिंग कर लेना चाहिए। थोड़े बहुत पॉइंट हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस प्रकार का हमने लॉस देखा था मुझे लग नहीं रहा था कि हम प्रॉफिट वगैरह देख पाएंगे, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हमें लाकर खड़ा कर दिया, तो जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम एग्जिट वगैरह करके मार्केट से निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे एक बात कन्फर्म थी यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया था तो मुझे लग रहा था कि क्लोजिंग प्राइस का मे भी ब्रेकडाउन वगैरह करेगा ही नहीं मार्केट, क्योंकि जैसे ब्रेकडाउन करेगा इस प्रकार की सेलिंग को देखकर, क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन को देखकर, 52,200 के लेवल को देखकर यहाँ पे रैंडम सेलर आने वाले हैं, और जैसे ही रैंडम सेलर आएंगे मार्केट घूमना ही पड़ेगा मार्केट को। मुझे तो लग रहा था कि यहीं पर रैंडम सेलर ऐड होना शुरू हो गए होंगे, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम और दिया, तब जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रैंडमली सेलिंग करते हैं कि मार्केट नीचे गिरा चलो सेलिंग कर लेते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आना शुरू कर दिया। और
जैसे ही रैंडम सेलर आते हैं ये बात कन्फर्म होती है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। वो कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी अच्छा हो जाता है। अगर ये छोटा रिट्रेसमेंट होता तो मे भी मार्केट क्या करता, 5200 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता, यहीं पर घूम कर रह जाता, फिर हमें लॉस में ही मार्केट से निकलना पड़ता। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो जैसे मैं आपके साथ डिस्कस करा था कि ये क्या कर सकता है, इस लेवल तक भी जा सकता है। तो वेट तो यहाँ तक भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमने अच्छा खासा लॉस देखा, उसके बाद लॉस कवर हो, फिर हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो इतना लंबा चौड़ा हम लालच यहाँ पे नहीं करने वाले। हमने जो ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया था इसलिए बनाया था कि जो डाउन साइड बाइंग करके बैठे वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। इसके बाद जब सेलिंग आया होगा इस प्रकार का तो उन्होंने बुकिंग वगैरह करके निकल गए हो, तो इनको मार्केट के अंदर टारगेट नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर बैठकर आप सेलिंग कर नहीं सकते। ऊपर हमने सेलिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये रिट्रेसमेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया है, 52,500 का मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके सेलर को कहीं ना कहीं ट्रैप करके मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अचानक से ऊपर जाने वाला है, मेरा ये प्लान था यहाँ पे। लेकिन मार्केट कंटिन्यू रेड कैंडल बनाता और नीचे जा रहा था। मैं वेट कर रहा था कि कहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने, कहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने। यहाँ पर जाकर जैसे ग्रीन कैंडल वगैरह बनने शुरू हुए और जैसे मुझे सपोर्ट वगैरह नजर आया, वहाँ पर मैंने काम वगैरह करने का अपना प्लान बना लिया। और जैसे ही काम करने की कोशिश किया, लॉस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने दिया, लेकिन एक बात कन्फर्म थी कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। तो थोड़ा विश्वास तो रखना पड़ता है, अदरवाइज मार्केट में लॉस वगैरह अपना ज़्यादा भी हो सकता था। तो मेरा मैक्स तो यही था कि 52,000 के आसपास से घूम जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद फिर ये घूमा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट काम आ गया। तो कभी कभी सपोर्ट काम करते हैं, कभी कभी मे भी नहीं करते, तो आपको प्रीमियम के अकॉर्डिंग लॉस वगैरह को देख लेना चाहिए। अब देखिए दोबारा से मार्केट ने नीचे चलना शुरू कर दिया, तो मे भी इतना जल्दी नीचे ना जा पाए, एक बार ये मोमेंटम और भी ऊपर कर सकता है, लेकिन उसका हमें भरोसा करना नहीं है। बैंक एक्स के अंदर भी हमें वैसा ही देखने को मिला, कंटिन्यू सेलिंग हुआ था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया था, इवन ये तो अपने 200 का लेवल भी ब्रेकडाउन वगैरह कर चुका था। तो रैंडम सेलर यहाँ पर भी आना शुरू हो गए थे, तो मार्केट को रिट्रेसमेंट तो देना ही था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वेट किया और जैसे हमें थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि लॉस कवर हो गया। देखिए बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा लॉस कवर करना बड़ा मुश्किल होता है विदाउट एवरेजिंग। अगर हम एवरेजिंग कर लेते हैं फिर तो देखिए बात अलग होती है, अदरवाइज सीधा सीधा हमने पोजीशन बना रखा है और फिर उसी पोजीशन के लिए हम वेट करें कि मार्केट घूमेगा तो अपना कवर हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर टाइमली मोमेंटम आ जाए, अगर ये नीचे टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर घूमता तो मे भी इतना कुछ हम नहीं कर पाते, लेकिन ये नीचे जितना फास्ट गया था उतने जल्दी ऊपर भी आ गया, तो हमारे लिए बेस्ट हुआ। ये ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 150 से 200 पॉइंट का मार्केट अचानक से ऊपर गया और 300 पॉइंट लगभग ऊपर निकाल दिया, उस वजह से अपना प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक बन गया। तो प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लॉस होता तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता आज के दिन, क्योंकि मैं चाहता था कि जो रैंडम सेलर आए उनको एक बार तो मार्केट जरूर निकाले। हाँ, उसमें छोटा मोमेंटम ना करके इसने अच्छा मोमेंटम कर दिया, ये हमारे लिए किस्मत अच्छी रही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।